साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने अपना जन्म पत्रिका, अगर अपना बर्थ चार्ट आपने चेक कराया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि राहु देव आपके कौन से भाव में बैठे हुए हैं। तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने अपना बर्थ चार्ट नहीं चेक कराया है तो उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। किसी भी तरह की राहु देव की दशा आपके ऊपर चल रही है, परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक बार इस प्रयोग को करना है और इसका रिजल्ट जो होगा आप खुद ही देख के हैरान हो जाएंगे। जिंदगी में कभी भी राहु देव आपको परेशान नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहु देव के लक्षण। देखिए, राहु देव जिस पर बिगड़ जाते हैं, जब उनकी नेगेटिविटी आती है तो अचानक से दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपका दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर देगा। यहां पर कंडीशन ये बन जाती है कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि हम खुद ही ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक हो। दूसरा, घर में ग्रह कलेश बहुत ज्यादा होने लगेगा। पैसा आपके पास में आएगा ही नहीं। आपका व्यापार है, बिजनेस है, सब चीजें एकदम से स्लो हो जाएंगे, एकदम डाउनफॉल हो जाएंगे। सब काम एकदम आपके रुक जाएंगे। सभी कार्यों में असफलताएं आप फेस करेंगे। ठीक है, शत्रु आपके बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पर राहु देव बिगड़ते हैं तो वो इंसान गंदगी से रहना शुरू कर देता है या फिर नशे में पड़ जाता है। तो आप लोग यदि ऐसी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज का प्रयोग आपके लिए है। सिर्फ एक बार इस प्रयोग को करिएगा, उसके बाद में रिजल्ट देख करके आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी। आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका चेक कराना चाहते हैं, जन्म पत्रिका के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन हैं, सभी की जो रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं। अगर आप लोग उपाय कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करा लें। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट ही अनबैलेंस है, आप कितने भी उपाय कर ले, अगर आपके बर्थ चार्ट में मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलता है। बर्थ चार्ट में मैच होती है तो रिजल्ट 100% आता है। एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके आप पेमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आज का जो प्रयोग बता रहा हूं ये प्रयोग करना है आपको किसी भी शनिवार के दिन में, सिर्फ एक शनिवार के दिन में। अब सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपका 1 से लेकर के 12 भाव हैं, ठीक है, तो आपको ये अगर आपने बर्थ चार्ट चेक कराया हुआ है तो आपको ये देखना है कि राहु देव आपके कौन से भाव में बैठे हुए हैं। अगर एक भाव में बैठे हुए हैं तो आपको एक चाकू लेना है, दूसरे भाव में तो 2 चाकू लेना है, तीसरे में तो 3 चाकू लेना है। चाकू की भी कंडीशन है, चाकू जो आप लेंगे आपको स्टील का नहीं लेना है, प्योर लोहा होना चाहिए। ठीक है, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। उसका हैंडल वगैरह प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप चाकू लेंगे वो प्योर आपको लोहे का लेना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपको पता है कि राहु कौन से भाव में बैठे हुए हैं, 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो 7 चाकू लेंगे, 12वें भाव में बैठे हैं तो 12 चाकू लेंगे। अब यदि आपको जिसके पास में बर्थ चार्ट का ज्ञान नहीं है तो राहु देव का जो मूलांक होता है वो होता है 4, तो आपको 4 चाकू ले लेने हैं। अगर आपके पास में बर्थ चार्ट का ज्ञान नहीं है तो टोटल आपको 4 चाकू लेने हैं। शनिवार के दिन में आपने प्रयोग करना है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको ये सामान जो है, आप जैसे कि आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं शनिवार के दिन में, तो आज आप नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट वाले शनिवार में कर लें। आपको शुक्रवार की रात में 4 चाकू ले लेना है। और यदि बर्थ चार्ट के हिसाब से कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है जिस भी भाव में बैठे हुए हैं तो उतने चाकू आपको लेने हैं। किसी नीले कपड़े में उसको लपेट देना है और अपने शुक्रवार की रात में इसको तकिए के नीचे रख करके आपको सो जाना है। ठीक है, आपने ये किया शुक्रवार को। अब ये क्या करेंगे, शनिवार जब आता है तो सूर्य अस्त के बाद में
इन चाकों का आपको उठा लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको अपने सिर से उल्टा आपको 7 बार उबारना है। उबारने का तरीका क्या होगा, माथे से यहां पर टच कराएंगे, ठीक है, उल्टा कानों के ऊपर से इसको 7 बार आपको उबार लेना है। अब आपने देखिए इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। पहला तो यह है कि अगर आप कर सकें तो कोई कबाड़ी अगर आपको मिल जाए जो लोहे कबाड़ बेचने आता है, तो उसको फ्री में ये चीज आपको डोनेट कर देनी है। अगर ये कर पाएंगे तो बहुत ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट आपका ये है। अब यदि जो लोग किसी कबाड़ी वगैरह को नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, इन 4 चाकू को ले जाकर के किसी भी भैरव जी के मंदिर को आपको देखना है, भैरव बाबा के मंदिर में ले जाकर के उनके चरणों में आपको इसको अर्पित कर देना है। तीसरा ये है कि अगर भैरव बाबा का मंदिर नहीं है तो बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर देना है। तीनों में से कोई भी एक चीज, लेकिन सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप किसी कबाड़ी को अगर दान कर देते हैं, दोबारा आपको प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना कारगर उपाय ये है। आपने एक बार ये प्रयोग किया, उसके बाद में समझ लीजिए कि टोटल राहुदेव आपके बैलेंस हो जाएंगे, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग देखिए, एक बार एक शनिवार तो आपने प्रयोग कर लिया, लेकिन अगर आपने 4 शनिवार इस प्रयोग को कर लिया तो ये समझ लीजिए कि जिंदगी में राहुदेव के आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो एक शनिवार में इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से मिलेगा, लेकिन आपने कंटिन्यू 4 शनिवार इस प्रयोग को कर लिया, आपको कोई भी बड़े से बड़ा, देखिए राहुदेव के लिए गोमेद कहा जाता है, बहुत ही महंगा स्टोन है, बड़े बड़े हवन बताए जाते हैं, बड़े बड़े दान बताए जाते हैं, 18,000 की संख्या में जाप बताए जाते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ ये चाकू का प्रयोग यदि आपने कर लिया तो राहुदेव की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, टोटल बैलेंस हो जाएंगे, और वो लाइफ टाइम के लिए। तो ये प्रयोग जरूर आजमाइए, ठीक है। और इसके बाद में प्रयोग करने के बाद में जो भी परिवर्तन आपको समझ में आता है, मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। 100% इसका रिजल्ट है, पूरे विश्वास से करिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों, कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं की जाती हैं। जैसे कि राहुदेव को यदि बैलेंस करना है तो शाबर मंत्र के द्वारा 18 से 28 दिन की शाबर मंत्र की विशेष पूजा होती है। शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, तीनों को बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की शाबर मंत्रों से विशेष पूजा है। और 9 ग्रहों के लिए 3 महीने की विशेष पूजा होती है। शाबर मंत्र जो होते हैं तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं, और शाबर मंत्रों का जो रिजल्ट होता है बहुत ही अमेजिंग होता है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनने पूजा कराई है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप भी यदि पूजा की, आपको भी किसी पूजा की नीड है तो व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है पूजा बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।